परमेय संख्या के दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है। आप जुड़ रहे हैं सनी सिंह से और आज सीखिएगा आप कि यदि हर बराबर न हो तब कैसे हम दो परमेय संख्याओं के बीच में अनेक परमेय संख्या निकाल सकते हैं। क्योंकि आज के पहले वाली वीडियो में जो हमने पढ़ा था उसमें हर बराबर था तो हमने बहुत ही आसानी से निकाल लिया, लेकिन यदि हर बराबर ही ना हो तब हम कैसे दो परमेय संख्याओं के बीच में अनेक परमेय संख्या निकालेंगे, इसको हम लोग बनाने चलते हैं और देखने चलते हैं। सबसे पहली बात यह है कि इसमें हर बराबर नहीं है, तो क्या करें बराबर करने के लिए। तो भाई सबसे पहले प्रश्न से लिख दो, और ये बड़ा मुद्दा नहीं है, बस समझने की मुद्दा है, बड़ा मुद्दा नहीं है। फिर इन दोनों को उतार लेते हैं, जैसे पहले उतारते थे 3/4 और 4/5। ऐसे मैंने इनको क्या कर दिया, बोर्ड पे उतार लिया। अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले हर को बराबर करेंगे तभी क्वेश्चन को डील करेंगे। तो हर में क्या है, 5 है, तो इसमें 5/5। इसके हर में क्या है, 4 है, तो 4/4। मतलब ये कि एक दूसरे के हर से फेर बदल करके गुणा कर देना है। इसमें 5 है तो इसमें 5/5 और इसमें 4 है तो इसमें 4/4 से गुणा कर देना है। तो चलिए गुणा करते हैं। 5 तिहाई 15, 5 चौको 20 और 4 चौको 16, 5 चौको 20। अब दिमाग में ये बातें आ रही है कि हर तो बराबर हो गया, 15 और 16 बचा। हमको परमेय संख्या निकालना कितना है, 5 परमेय संख्या निकालना है। कितना परमेय संख्या निकालना है, 5। कितना, 5। कितना बढ़ेंगे, 1 बढ़ेंगे। मैंने इसके पहले वीडियो में बताया था कि जितनी परमेय संख्या निकालनी है उससे 1 अधिक करेंगे तो 5 को अधिक करेंगे कितना हो जाएगा, 6। तो लिखेंगे तो 15/20 और 16/20। क्या करेंगे, जितना परमेय संख्या निकालना होगा उससे 1 अधिक करेंगे तो 6/6। ये भी क्या हो जाएगा, 6/6। ठीक है, तो ऐसे करेंगे। 15 छके 90, 6 दूनी 12, 120 और 6 6 36 का चौहाथ में 3 और 6 3 9 और 6 दूनी 12, 120। ठीक है ना। हमको कितनी संख्या निकालनी है, कितनी संख्या निकालनी है, ठीक है। तो कितनी संख्या निकालनी है, तो 5 परमेय संख्या निकालनी है। तो क्या करेंगे, तो लिखेंगे तो परमेय संख्या है। तो 90 के बाद 91/120, 92/120, 93/120, 94/120, 95/120। इस तरह से इसको हम बड़ी आसानी से, ये दिख रहा है क्या लिखे हुए, तो परमेय संख्या लिखे हुए हैं। क्या किए हैं, तो 90 से 1 अधिक किए हैं, 91, 92, 93, 94, 95। इसी क्वेश्चन को अगर मेरे पास ये कह दे दिमाग कि ऐसा करना है कि हमको दूसरे मेथड से बनाना है, कैसे बनाएंगे दूसरे मेथड से। चलिए सेकेंड मेथड का इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि वह कैसे बनता है। तो देखिए भाइयों, इतना भारी चीज तो नहीं है मैथ जिससे कि क्वेश्चन सॉल्व ना हो। तो चलिए हम लोग दूसरे ट्रिक से आजमाते हैं। डी मतलब अंतर निकालेंगे। फॉर्मूला होता है b - a/n+1। ये फॉर्मूला का यूज करके हम बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। b का मान दूसरे को मान लेंगे और a का मान पहले को, पहला a दूसरा b। तो b का मान 4/5, a का मान 3/4 बट्टा में लिख देते हैं, ठीक है। n+1, तो n जितना परमेय संख्या निकालना है कितना, 5 प्लस 1। इसको अब केवल भिन्न का जोड़ घटाव जिसको भी आता होगा बड़ा आसानी से सॉल्व करेगा। अगर भिन्न का जोड़ घटाव में जिसको भी प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाएगा। तो चलिए भिन्न का जोड़ भी साथ में सीख लेते हैं। भिन्न का जोड़ और घटाव। तो भिन्न के घटाव के लिए हर का लॉसन निकालते हैं। 5 और 4 का लॉसन निकालेंगे तो 20 हो गया। 5 से 20 भाग करेंगे 4 मर्त में, 5 चौको 20, 4 चौको 16, माइनस है तो माइनस। 4 से 20 भाग करेंगे, 4 पचे 20, 5 तिहाई 15। चलिए इसको भी देखते हैं, 5 1 6। क्लियर।
क्या किया जाता है ना कि जब 3 को बट्टा हो तो नीचे वाले दोनों बट्टा को एक ही साथ गुणा कर, कैसे, तो बट्टा में एक सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे गुणा करते हैं, दोनों को बीच में साथ में। तो हम कहा नहीं एक साथ बिना मतलब के टाइम गंवाए इसे देख लेते हैं। 6 दूनी 12, 120 हो गया। चलिए 16 में से 15 गया, कितना बचेगा 1, तो कितना आ गया 120। तो लिखेंगे तो प्रथम परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे, तो ए का मान कितना है इसमें 3/4, तो चलिए 3/4 जोड़ अंतर कितना है 1/120। ये भिन्न का जोड़ बनाइए, पहला निकल जाए, उसके बाद बढ़ते क्रम में लिख लेंगे। 4 120 का लॉस है 120, 4 से भाग करें 30, 30 या 90, 91 91/120, यानी पहला परिमेय संख्या 91/120 आ गया। बाकी कैसे लिखेंगे, तो सीधे लिखेंगे तो परिमेय संख्या है, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। इक्यानवे के बाद 92/120, 92 के बाद 93/120, 93 के बाद 94/120, 94 के बाद 95/120, 95 के बाद 96/120। मतलब ये जितना चाहेंगे उतना। अब ये दिमाग में आ जाए ये तो प्रथम है, तो प्रथम के जगह पर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं। लगातार जितनी संख्या पूछता है उतनी संख्या लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो 5 पूछ रहा है तो 5 ही रख दे रहे हैं। इस तरह से सारे मैथ के क्वेश्चनों को आसान तरीका से धीरे धीरे बनाना हम लोग सीखेंगे। आप लगे रहिए इस चैनल से।